नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। क्या नाम था? नाम बताओ। असर आपसे नहीं, जोर से बोलो भाई। कहाँ हो तुम? क्या तुम भोला राम का जीव हो? हाँ भाई, आवाज आई। मैं नारद हूँ। तू हमें? जी। अरे आप महाराज जहाँ चाहे वहाँ लटके, लेकिन उस बेचारे गरीब के पेंशन क्यों लटके? अरे लटकाएंगे नहीं तो उनका लाख भाई पैसा कहाँ से आएगा? जी हम यहाँ पैसे ही नहीं लटकाने के। हमने लटकाओ, भाई ने लटकाओ, सब लटकाओ। समझ लो साहब, इंसान नहीं वो ऑर्गेनी है जिसमें सोसाइटी के विकास के सारे काम रखते हैं। आपसे विरोध है कि कृपया करके भोला राम की पेंशन का कार्य के लिए उतार लीजिए। ऐसे कैसे उतर जाए? आपने कहा उतर। अरे भाई, ऑर्गेनी से उतारने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लपकना पड़ता है, झूलना पड़ता है, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। जी सर। भाई एनर्जी ड्रिंक का बंदोबस्त कराओ। जी मान्यवर, ये दोनों यमदूत है और हम साक्षात नारद मुनि। अच्छा, ऐसे मुनि साधु सब ये शैडो लेके घूम रहे हैं। आप मतलब की बात बताएं। आपको क्या चाहिए? बता देना। बता दो। हम प्रमुख सचिव होना चाहते हैं। आप हमारा काम कीजिए, हमारा काम सिद्ध होते ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ, आप अपना फाइल निकलवाइए भोला राम की और आपका ऑर्डर तुरंत हाजिर। अरे भाई, इतना रिस्क तो फिर लेना ही पड़ेगा। जी सर। जाओ फाइल ले जाओ। जी सर, मिल जाएगा। ओह इंटरेस्टिंग। बुला लो। मैं सर और भी लटके और हमें भूले और हमें भटके। जीव मिल गया, जीव मिल गया, जीव मिल गया। सामने सर नमस्कार। मिलके उतारो तब इसकी और यमदूत आउटसोर्सिंग के रोल में थे प्रदीप श्रीवास्तव एडवोकेट। और सबसे बड़ा गुण है क्या? असरदारी रहता है, असरदारी। भाई एक मिनट आइए भैया इतना में। अरे आइए। हंसो नहीं कोई हंसेंगे दिक्कत नहीं। सर, आज जो गोमती नगर में नाटक हुआ है, क्या कहना चाहिए? इसके लिए तो आप लोगों को पहले बताना चाहिए कि हमारा ये नाटक, हमारी संस्था का नाटक कहानी कैसा लगा आप लोगों को। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि जो लोग देखने के लिए आए हैं हमारे दर्शक, वो कम से कम उनके चेहरे पे खुशी रहे।
और यही उम्मीद मुझे रहती है कि हर प्रोग्राम में मैं उनको खुशियाँ दूँ। हर महीने में लगभग 1 महीने 1.5 महीने में प्रोग्राम करता हूँ और सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि जो भी आए वो दोबारा लौट के फिर से आए हमारे प्रोग्राम में। आज 15 साल हो गए, हम हर बार एक नए तरीके का यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, कोई रिपीट नहीं करते हैं। हर बार एक नया माहौल बनाते हैं और एक प्रोग्राम करते हैं। सर, ये करप्शन से रिलेटेड कैसे आपके माइंड में इससे रिलेटेड आपके थीम उठाने का कैसे भावना आई? देखिए, ये जो आज की तारीख में चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। मैं कभी भी सच्चाई से पीछे नहीं रहता। मैं एकदम जब भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। मुझे लगता है कि इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जो सच जो दिख रहा है वो ज़रूर बोलना चाहिए। शायद हमारी बातें ऊपर तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे, क्योंकि करप्शन ऊपर से नहीं नीचे से शुरू होता है। और यदि ऊपर के लोग सही हो जाएंगे तो नीचे अपने आप सब सही हो जाएगा। गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में भी कई कार्यक्रम रद्द हो गए थे और उसके बाद भी जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप सरकार देखिए, क्या है? मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में भी मैं ऐसा एक शख्स था पूरे यूपी के अंदर जिसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आज भी हमारी हाई कोर्ट में डेट पड़ी हुई है, हमारा केस चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं कभी भी सच्चाई से पीछे नहीं हटता। यदि गलत है तो मैं उसको गलत जरूर बोलता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं सही दर्शाने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे आप किए? नहीं, देखो, इसमें कोई भाई कठिनाई का सवाल नहीं था, क्योंकि उनकी रचनाएं इतनी प्रासंगिक होती हैं परसाई जी की कि उसमें ज़रा सा आप आज का फ्लेवर डालेंगे तो प्रासंगिक हो जाएगी आज की डेट में। इसमें कोई हमको राइटिंग में परसाई जी के साथ कोई दिक्कत नहीं नज़र आई। हमने बस उसमें ये किया कि थोड़ा सा इसको प्रासंगिक किया, आज के दौर का कर दिया, जिससे आज की जनता कनेक्ट कर पाए, क्योंकि करीब 30-40 साल पहले लिखी रचना है। तो इसलिए ये कोशिश की और थोड़ा म्यूज़िक डाला उसके हिसाब से कि थोड़ा सा व्यंग काफ़ी भारी होता है, लोगों से उठता नहीं है जल्दी, तो उसको उठाने के लिए म्यूज़िक पे बल्ली लगाई थी हमने। सर, प्रैक्टिस कराने में कितना समय लगा आपको? प्रैक्टिस इसमें हम लोगों ने इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ समस्याएं थी। 15 दिन में ये नाटक हमारा तैयार हुआ है। जैसा कि हर भूमिका के लिए अलग अलग किरदार चुने जी, तो किस तरह से माइंड मेकअप किया होगा कि वो पार्टिकुलर एक्टर उस जगह फिट बैठे? देखिए, अगर हम अपनी बात करें, हम हर डायरेक्टर की अपनी चयन प्रक्रिया होती है, वो अपने तरीके से देखता है, सोचता है। मेरी चयन प्रक्रिया ये रहती है कि जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कलाकार हैं उनको सबसे पहले सबसे आगे का रोल दो, ताकि वो ज़्यादा मेहनत कर सकें। क्योंकि अगर आप कुछ पर्टिकुलर, जैसे आप लीजिए चित्रगुप्त या नारद, इस टाइप कैरेक्टर में तो आपको वैसे ही लोग चाहिए, लेकिन जैसे यमदूत हैं या और ऐसे तमाम लोग हैं, इसमें आप किसी यमदूत पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, दुबला भी हो सकता है, बशर्ते वो कैपेबल आर्टिस्ट हो, बाकी और कुछ नहीं। सर, सरकार के खिलाफ, जैसे सरकारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके खिलाफ जाने में एक तरह से व्यंग्यात्मक वे में आप आदमी को बहुत ठहराव से और बहुत संभाल से ले, आप भली बात ही सोचे होंगे, कैसे सर प्लानिंग की है उससे? देखिए, एक कलाकार, एक रंगकर्मी, कोई भी लेखक हो, जो भी कला की फील्ड से उड़ा है, वो तटस्थ रहता है। हमारी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम व्यंग करेंगे जो सबके लिए हो, जो सबको समझ में आए। तो व्यंग अक्सर विरोध में ही होता है, विद्रूपता से ही व्यंग उपजता है। जहाँ परेशानी होती है वहीं व्यंग होता है, खुशी में कोई व्यंग नहीं होता है भाई। तो जहाँ परेशानी होगी तो 100 चीज़ हटा के एक परेशानी का मुद्दा हमने उठाया। जैसे अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लीजिए, तो हम इंडिगो की समस्या उठा लेंगे। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है, जो कलाकार है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? कलाकारों को सम्मानित किया, कलाकारों को अभी नाटक देखकर निकले, कैसा लगा? ये जो आत्मा एक खोज एक प्रस्तुति थी कामायनी की, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। इसके सारे कलाकार और सारा जो है, जो इसमें संयोजन किया गया, जो इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है, वो समाज की जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है, उसके माध्यम से, व्यंग के माध्यम से जो है उसको प्रस्तुत किया गया। और दर्शकों ने इसका खूब मनोरंजन भी किया। और राजेश के माध्यम से, राजेश जी ने जितना बढ़िया इसमें जो है, इस तरह का कार्यक्रम राजेश जी बराबर करते रहते हैं। हम लोग उनके आभारी हैं कि राजेश जी ही के माध्यम से ये सब
देखने को मिल रहा है लोगों को, तो हम लोग उनके आभारी हैं। और राजेश जी तो इसलिए तो ऑक्सीजन मैन कहे जाते हैं कि जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे जीवन के लिए, उसी तरह समाज के लिए राजेश भैया की ज़रूरत है। राजेश जायसवाल जी जो हैं उसी तरह जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, नाटक बहुत उनकी सारे कलाकारों का रोल बहुत अच्छा था। और कहानी लिखने वाले और जिन्होंने भी इसमें जो है कार्य किया, जिन्होंने इसका निर्देशन किया, सब के द्वारा बहुत ही अच्छा रोल किया गया। 5 में तो हम तो 5 देंगे, हाँ 5 में 5 देंगे, 10 में 10 देंगे। और आज के समाज को देखते हुए जो कार्यक्रम हुआ वो सराहनीय था। और राजेश भाई साहब तो ही हैं ऑक्सीजन मैन, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत सबको पड़ती है, तो ये समाज के लिए इस ऑक्सीजन की ज़रूरत। कोरोना काल में इन्होंने बहुत लोगों की मदद करी है। ये कार्य किया उसको 10 में 10। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।